In this video, we are going to know about the commutative law of multiplication of matrices कि matrices की multiplication में commutative law जो है वो apply करता है या नहीं। कंसिडर करते हैं कि हमारे पास matrices हैं A और B। सो A मैट्रिक्स में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 0, 1, 2 एंड 3 और B सेट के जो हमारे पास B मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं वो हैं 1, 0, 0, -2। सो हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं A और B की। ए पहले लिखेंगे और बी बाद में लिख के उसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, देन 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -2, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड देन 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -2। सो ये हमने इसको मल्टीप्लाई किया है। आंसर फाइंड आउट करते हैं। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर 0 होता है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय आंसर 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस -2 है सो -2 आंसर आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ 0, सो 2 इज़ आंसर। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ 0 आंसर एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 6, सो आंसर इज़ -6। ये हमारे पास ए बी का आंसर आया है जब हमने ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है। देन हम इसका ऑपोजिट करते हैं, यानी बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3, देन 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -2। सो ये हमारे पास अब बन गया है मैट्रिक्स। अब हम इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ 0 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 0, इट मीन्स 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 इज़ आंसर 1, 0 प्लस माइनस माइनस होता है और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो -4 मल्टी प्लस 0, तो आंसर इज़ -4। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 0 प्लस 3 2 ज़ा 6, तो -6 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास बी ए का आंसर है। सो हमने क्या नोट किया कि ए बी का आंसर जो है ए बी जो है वो इक्वल नहीं है बी ए के, यानी जब हमने ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर इक्वल नहीं आया बी को ए से मल्टीप्लाई करके। सो कम्यूटेटिव लॉ जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन जनरल कंडीशन में अप्लाई नहीं होता, जनरल कंडीशन में ये अप्लाई नहीं होता, बट कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स इन पर्टिकुलर केस, बट सम स्पेसिफिक केस में ये अप्लाई होता है कि अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स जो है उसके एलिमेंट्स हो 2, 0, 1 एंड 0 एंड 1, इट मीन्स डायगोनल कंडीशन में आपके पास कोई ना कोई एलिमेंट्स गिवन हो अदर देन 0 एंड b इज इक्वल टू -3, 0, 0 एंड 4, तो तब जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 6, 0 मल्टीप्लाई बाय -3 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 3 ज़ा 6, -6 आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके पास 2 0 ज़ा 0 होता है और 0 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 0 प्लस 0 इज़ 0 आंसर। 0 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर विल बी 0 और 1 मल्टीप्लाई बाय 0 वो भी 0 होगा, तो 0 प्लस 0 इज़ 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 आंसर विल बी 0 एंड 4 1 ज़ा 4। सो हमारा आंसर ये बना है ए मल्टीप्लाई बाय बी का। नेक्स्ट हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय ए। सो -3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 0, then -3 multiply by 0 and 0 multiply by 1, 0 multiply by 2 and 4 multiply by 0, 0 multiply by 0 plus 4 multiply by 1। सो इसको सॉल्व करके 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, -6, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ 0 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 0, 0 0 0 आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट आपके पास अगेन 0 आंसर है और लास्ट में आपके पास 4 आंसर है। सो हमारे पास ए बी जो है वो बी ए के इक्वल है। सो कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ जो है वो अप्लाई करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द मैट्रिक्स।
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द मैट्रिक्स क्या है कि अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है और दूसरा मैट्रिक्स बी है तो हम उसे कहेंगे कि वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है मैट्रिक्स ए की मल्टीप्लिकेशन की। अगर ए बी जो है वो इक्वल आ जाए आंसर ए के एंड दैट इज़ इक्वल टू बी ए, यानी आप जब ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर दोबारा से ए मैट्रिक्स बन जाए एंड दैट विल बी इक्वल टू बी ए। सो ए मैट्रिक्स में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 0 एंड -3, और बी सेट में जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 0 0 एंड 1। तो हम इसको अप्लाई किस तरीके से करेंगे, हमारे पास ए बी में सबसे पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे। ए मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, then 0 multiply by 1 plus -3 multiply by 0, 0 multiply by 0 plus 3 -3 multiply by 1। सो ये हमारे पास सॉल्व करके आया। अब इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। 1 + 0 1, 0 + 2 2, 0 + 0 0 एंड 0 - 3 3 आ जाएगा आंसर। सो ये हमारे पास ए और बी का आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं बी और ए। तो हमने क्या देखा कि जब हमने ए और बी को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर अगेन जो है वो ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आ गए। अब हम बी और ए को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -3। So 1 plus 0 is 1, 2 plus 0 is 2, 0 plus 0 is 0 and 0 minus 3 is -3। So again हमारे पास कौन सा एलिमेंट बन गया, ए मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास अगेन आ गए, विच शोज़ दैट ए बी इज़ इक्वल टू ए एंड दैट इज़ इक्वल टू बी ए। Next one is verification of AB transpose is equal to B transpose and A transpose. If A and B are the two matrices, अगर हमारे पास A और B दो मैट्रिक्स हैं तो A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज जो है वो उनके रिस्पेक्टिव ट्रांसपोज होंगे। देन उसको हम किस तरीके से वेरीफाई करेंगे, तो हमारे पास दो जो हैं वो एलिमेंट्स आ गए हैं, दो मैट्रिक्स आ गए हैं, उनके एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ़्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। सो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए बी ट्रांसपोज। पहले हम ए और बी एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -2, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, माइनस 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 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 प्लस 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 0 एंड 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ 0 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ 0, 2 - 2 0, 6 प्लस 0 6, 0 प्लस 2 इज़ 2 एंड 0 प्लस 0 इज़ 0। सो हमारे पास ये हमारे वैल्यू आ गई है ए मल्टीप्लाई बाय बी की। सो जब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो हम क्या करेंगे कि इसकी जो पोजीशन है उनको चेंज कर देंगे। आपकी सेकेंड और थर्ड पोजीशन को आपस में एक्सचेंज कर देंगे। सो 6 की जगह हमारे पास 2 आ जाएगा और 2 की जगह 6 आ जाएगा। सो हमने ए बी का ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास ये आंसर आ गया है। नाउ हम राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। पहले हम बी एलिमेंट का ट्रांसपोज लेंगे और फिर ए जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स का ट्रांसपोज लेंगे और उसके बाद उसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ए एलिमेंट्स जो हैं उनका ट्रांसपोज लिया है हमने, तो जो हमारे पास पोजीशन है सेकंड और थर्ड की वो चेंज हो जाएगी। सो 1 0 की जगह आ जाएगा और 0 1 की जगह आ जाएगा। ये हमारे पास ए ट्रांसपोज आ जाएगा। नेक्स्ट बी ट्रांसपोज हम लोग बी एलिमेंट्स लिखेंगे और उनका ट्रांसपोज लेंगे। सो -2 3 की जगह आ जाएगा और 3 2 -2 की जगह आ जाएगा। सो अब हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 -2 3 0, 2 0 1 -1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 0
plus 0 multiplied by minus 1. So 1 2s are 2 and 2 1s are 2, 0 plus 2, 6 plus 0 and 0 plus 0. So answer is 2 minus 2 is 0, 0 plus 2 is 2, 6 plus 0 is 6 and 0 plus 0 is 0. सो हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आया है. सो दिस ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज and A transpose. This is all for today's video. We will write back with another video.